हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश प्रताप सिंह है। आप सभी का मैस्टिट्यूट बाय आदेश सर पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं टाइम एंड वर्क का चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। इस पार्ट में हम एमडीएच फार्मूले पे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम जो चीज़ें करने वाली हैं वो बिल्कुल गंगाधर से शक्तिमान लेवल वाली चीज़ें हैं, यानी बेसिक से बेसिक क्वेश्चन को करने का सही तरीका और कठिन से कठिन क्वेश्चन को करने का और सही तरीका हम यहाँ पर देखेंगे। ये एमडीएच फार्मूले वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे टीईटी हो, चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो। तो इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा और बहुत सारी चीज़ें नई आपको सिखा के जाऊंगा। दोस्तों, ये चीज़ें देखते रहिएगा। दोस्तों, फार्मूला आपके सामने दिख रहा है M1D1H1E1/W1 M2D2H2 E2/W2। इसमें चीज़ें क्या होती हैं? इसमें काम को करने के 2 अलग-अलग कंडीशन होते हैं। जैसे यहाँ पे W1 पहली कंडीशन का काम, W2 दूसरी कंडीशन का काम, M1 पहली कंडीशन के लोग, M2 दूसरी कंडीशन में लोग, D1 पहली कंडीशन में लगा समय, दूसरी कंडीशन में लगा समय, H1 पहली कंडीशन में एक दिन में लगा घंटा या लगा आवर्स और दूसरी कंडीशन के एक दिन में लगा घंटा या लगा आवर्स, और E1 पहली कंडीशन की कार्यक्षमता और E2 दूसरी कंडीशन की कार्यक्षमता। तो दोस्तों, सिर्फ इस फॉर्मूले को जान लेना और याद करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें इस फॉर्मूले की ओरिजिन को समझना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को डिराइव करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अगर आप ये बात को समझ जाते हैं तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है और कई सारे क्वेश्चन आप सिर्फ पढ़ के कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अब आगे बढ़ते हैं इस फॉर्मूले के डेरिवेशन के साथ, ताकि आपको चीज़ें और समझ में आए। दोस्तों, फॉर्मूले को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। आइए नोटिस करते हैं। देखिए, जो हम काम करते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं। ये जो काम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डायरेक्ट समानुपाती होता है कितने आदमी हैं, और यही काम डायरेक्ट समानुपाती होता है कि काम कितने दिनों में हो रहा है, और यही काम डायरेक्ट समानुपाती होता है कि काम कितने घंटों में हो रहा है, और यही काम डायरेक्ट समानुपाती होता है कि काम किस कार्य क्षमता से हो रहा है। यानी ये जो काम का जो आदमियों के साथ संबंध है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का संबंध है, समानुपाती का संबंध है। यही संबंध वो समय के साथ, घंटों के साथ और कार्यक्षमता के साथ रखता है। अगर यहाँ पे आप 4 कंडीशंस देख रहे हैं, इन चारों कंडीशंस का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यानी गुणा कर दूं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा M इंटू D इंटू H इंटू E के। समझ में आ रही है दोस्तों? तो यानी जो काम है वो किसके गुणनफल पे निर्धारित होता है? आदमी, दिन, घंटा और कार्यक्षमता। कार्यक्षमता को हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी, यानी स्मॉल ई। क्लियर है दोस्तों? ये तो आपके काम का फॉर्मूला बना। अगर एक कंडीशन में काम हो यानी पहली कंडीशन में, तो वो W1 काम होगा, जो कि समानुपाती होगा M1 के, D1 के, H1 के, W1 के और E1 के। और अगर दूसरी कंडीशन का काम होगा तो वो डायरेक्ट समानुपाती होगा M2 के, D2 के, H2 के और दूसरी कंडीशन के कार्यक्षमता के। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मुझे मिलेगा W1/W2। अगर मैं इनको डिवाइड किया तो ये बराबर, और ये हो गया M1 D1 H1 E1/M2 D2 H2/E2। क्लियर हो रहा है दोस्तों? यहाँ से आपके फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है। अब ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि W डिपेंड करता है MDHE पर। पहली कंडीशन का W1 M1 D1 H1 E1, दूसरी कंडीशन का काम W2 M2 D2 H2 E2। अगर मैंने दोनों को भाग कर दिया तो W1/W2 बराबर M1 D1 H1 E1 बटे M2 D2 H2 E2। अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं यानी W2 को इधर और W1 को इधर, तो अपना पुराना वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ये वही फॉर्मूला है। क्लियर है दोस्तों?
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉर्मूला बनता कैसे है। अब ये जो संबंध हमने लिख रखे हैं कि W किस पर डिपेंड करता है, M पर, D पर, H पर, E पर, इसका उपयोग हम अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा क्वेश्चनों को सिर्फ पढ़ कर करने में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था फॉर्मूले का डेरिवेशन, इसका अप्लीकेशन हम भिन्न भिन्न क्वेश्चनों में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 10 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 20 आदमी जिनकी क्षमता 2 गुनी हो काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कई सारे लोगों को ये आता है और ये आना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो मैं इसको अलग अलग तरीके से सबसे पहले तो दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़ के ही मैं आंसर बता सकता हूँ 5 दिन। जी हाँ, आपको भी इस प्रकार के प्रश्न ऐसे ही करने हैं, पढ़ते ही आंसर, पर मैं आपको उससे पहले थोड़ा इसका बेसिक वे में उस फॉर्मूले से बता देता हूँ। आपको जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था तो मैंने उसको इस तरीके से लिखवाया था, W1/W2 के रूप में। हम इसी तरीके पे काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए समझिएगा। दोस्तों समझिए, W1/W2 की अगर बात करें तो पहली कंडीशन में जितना काम है उसी काम को दूसरी कंडीशन में भी करना है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि पहली कंडीशन का काम और दूसरी कंडीशन का काम दोनों बराबर है। तो मैंने मान लिया कि W1 का काम 1 और बटे W2 का काम भी 1। ठीक है दोस्तों, अब पहली कंडीशन में क्या क्या सीन है, व्यक्ति कितने, M1 कितने 10, कितने दिन 20, घंटे के बारे में कुछ कहा नहीं है। तो अब दूसरी कंडीशन में कितने आदमी करवाने हैं 20, कितने दिन में बताना है। लेकिन कार्य क्षमता के बारे में बोला गया है कि कार्य क्षमता 2 गुनी हो जाती है, यानी पहली कंडीशन में जितनी कार्य क्षमता थी दूसरी कंडीशन की कार्य क्षमता उसकी 2 गुनी हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, बस ऐसे ही इसको सॉल्व करना है और डी की वैल्यू निकाल लेनी है, आपका आंसर। अब बात को ध्यान से समझिएगा, इस बेसिक तरीके में भी आपको कुछ नई चीज़ें बताने वाला हूँ। दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के कई तरीके हम काट पीट के आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। देखिएगा, आपको पता है कि ये 1/1 है, ये भी 1/1 है, तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ 10 गुणे 20 यानी 200, यानी 1 की वैल्यू इधर कितनी बन रही है 200, तो इधर भी वैल्यू कितनी बननी चाहिए 200 ही बननी चाहिए, क्योंकि 1/1 चल रहा है। क्लियर है दोस्तों, अब ये देखिएगा, अब यहाँ 20 गुणे 2 40, 40 मिल चुका है, आपको कितना बनाना है 200, तो 40 को 200 बनाने के लिए किसका गुणा 5 का, अगर 5 का इधर किया है तो 5 का इधर भी करना पड़ेगा। भाई अगर 5 का डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, अगर हर में किया है तो अंश में भी करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों, अब देखिए ये भी 200/200 हो गया, ये भी 1/1 हो गया, बहुत सही दोस्तों। अब देखिएगा ये भी आपका 200 हो गया और ये भी आपका 200 कट जाएगा, डी इधर जाएगा, डी बराबर कितना दिन आ गया 5, बस आंसर। इस तरीके की कैलकुलेशन टेक्निक्स में आपको आगे चल के बहुत सारी बताने वाला हूँ, नहीं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, भाग भाग करते हैं, ऐसे नहीं करना है। एक बार फिर से देखिएगा, पहले यहाँ पे कितना था दोस्तों, पहले यहाँ पे कितना था 10 गुणे 20 यानी 200, 1 की वैल्यू 200, तो भाई ये भी 1 है तो नीचे भी तो 200 बनना चाहिए, तो 20 गुणे 2 कितना बना था 40, 40 को 200 बनाने के लिए मैंने कितने गुणा कर दिया 5 का, 5 का हर में किया है तो 5 का अंश में भी करना पड़ेगा, तो ये भी 200 200 कट गया पूरा, एक्स्ट्रा कितना बच गया आपका 5, तो डी इधर गया तो डी बराबर 5। बस दोस्तों ये पहली तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, कैलकुलेशन से बचने का। तो अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करके बताता हूं, जो हम सोच के डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। दोस्तों जो दूसरा तरीका है वो ओरली तरीका है, वो केवल हम क्वेश्चन को सोच के कर सकते हैं, क्योंकि हमें सबके संबंध पता है कि एम किस पे डिपेंड करता है, डब्ल्यू किस पे डिपेंड करता है। एक चीज़ आपको जानकारी होना ज़रूरी है कि अगर कार्य फिक्स रहता है तो आपको पता है कि समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये पीछे 2 क्लासेस से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर काम यानी वर्क आपका फिक्स रहता है तो समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये संबंध है। अब ऐसे प्रश्नों को हम डायरेक्ट देख के मार सकते हैं, बस सुनते चलिएगा मेरे साथ। 10 आदमी काम को कितने दिनों में करते हैं 20 दिनों में। अब हम कितने आदमी ले आए 20 आदमी। सोचिएगा ज़रा, पहले 10 आदमी थे वो काम को 20 दिनों में करते थे, लेकिन अब आदमी हम कितने ले आए 20। अगर आदमी ज़्यादा हो गए तो समय कम लगेगा,
सुनिएगा ज़रा, 10 आदमी काम को 20 दिनों में करते थे, तो 20 आदमी भाई काम को 10 दिनों में करेंगे कि नहीं करेंगे? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? भाई 10 आदमी काम को 20 दिनों में करते थे, अगर उतनी ही कार्य क्षमता के 20 आदमी आ जाते तो काम 10 दिन में ख़त्म हो जाता कि नहीं हो जाता? ठीक, ये तो 10 दिन आता कब? जब सेम कार्य क्षमता का आदमी आते। पर आपको कार्य क्षमता की कितने आदमी आ रहे हैं भाई? दोगुनी कार्य क्षमता के आदमी आ रहे हैं। यानी अगर दोगुनी कार्य क्षमता के आदमी आ रहे हैं तो समय कम लगेगा, क्योंकि कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होते हैं। यानी अगर कार्य क्षमता बढ़ेगी तो समय कम लगेगा। तो वैसे तो 10 दिन लगते, लेकिन कार्य क्षमता कितनी हो गई? दोगुनी, तो समय कितना हो जाएगा? आधा। तो 10 का आधा सीधे सीधे 5, आंसर। ऐसे ही करना है इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, आपको हल्का सा बेसिक क्लियर करते हुए चलना है। देखिए दोस्तों, मेरी आदत है, मैं बेसिक से काम कराता हूँ, मैं कोई जादू नहीं बताता, लेकिन ये जादू जैसा प्रतीत होगा जब आपको अंडरस्टैंडिंग और थॉट प्रोसेस क्लियर होगा। दोस्तों मैंने क्या कहा कि 10 आदमी काम को 20 दिनों में करते हैं, अगर 20 आदमी आ गए तो उसी काम को 10 दिनों में करेंगे, लेकिन कार्य क्षमता हमने दोगुनी कर दी है, तो समय कितना लगेगा? आधा। तो भाई 20, 10 का आधा 5, आंसर। क्लियर है दोस्तों? अब अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यानी गंगाधर टाइप क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम शक्तिमान लेवल पर आएंगे। बस इस क्वेश्चन को ज़रा बिना पेन कॉपी उठाए पढ़ के करने की कोशिश करते हैं। 16 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो काम को 40 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? देखिए कितना आसान है। 16 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो काम को 40 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति की ज़रूरत होगी? तो या तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, या तो मैं बोल रहा हूँ थॉट प्रोसेस से। देखिएगा ज़रा, समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होते हैं। पहले 10 दिन लगते थे, अब कितने दिन लगाने हैं? 40 दिन। यानी जो दिन है वो कितना गुना हो गया है? 4 गुना। यानी अगर दिन में 4 का गुणा हुआ है तो व्यक्ति में 4 का भाग होगा, क्योंकि समय और कार्यक्षमता एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होते हैं। यानी 10 से 40 4 गुना गुणा हुआ है तो आपके व्यक्ति में 4 का भाग होगा। तो 16 में 4 का भाग गया, 4, आंसर। बस दोस्तों इतना ही आसान है। इस तरीके से सोचने की ज़रूरत है, फॉर्मूले पे रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिलहाल हम फॉर्मूले से करते हैं तो W1/W2 लगाएंगे, तो पहली कंडीशन में भी वही काम है, दूसरी कंडीशन में भी वही काम है। पहली कंडीशन में कितने व्यक्ति हैं? 16। दूसरी कंडीशन में कितने व्यक्ति हैं? 10 बटे पहली कंडीशन में आप के 16 और 10 हैं, दूसरी कंडीशन में व्यक्ति आपको बताने हैं और समय कितना लग रहा है? 40। या तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें। देखिएगा 0 से 0 खत्म, 4 चौके 16, m इधर गया तो m बराबर 4। दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने का जो थॉट प्रोसेस है वो मेरा बताने का मकसद था कि अगर दिन 4 गुना हो रहा है तो व्यक्ति यानी कार्यक्षमता 4 से भाग होकर आएगी। तो दिन 4 गुना, तो 16 में 4 का भाग किया, आंसर आ गया सीधे सीधे 4। क्लियर है दोस्तों? अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। गैस के 6 बर्नर 6 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, उनके 8 दिन तक जलने पर गैस का खर्च 450 रुपये आता है, तो कितने बर्नर 10 घंटे तक 5 घंटे प्रतिदिन जलें कि खर्चा 625 रुपये आए? तो दोस्तों ये वही क्वेश्चन है, उसी फॉर्मूले पर लगने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको उसकी गहराई को समझना है। पीछे वाले क्वेश्चंस में कुछ काम होता था, यहाँ पर काम क्या है? यहाँ पर काम है ये खर्चा। काम किसी भी रूप में हो सकता है, दीवार बनाने का कभी फॉर्मेट आता है, कभी खर्चे का आता है, कभी पैसा कमाने का आता है, तो वो सारी चीज़ें एक प्रकार से काम ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब ज़रा देखिएगा, कैलकुलेशन को मैं करने का सबसे छोटा तरीका बताऊंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, इजी है पर आता है। देखिएगा, गैस का खर्चा, पहली कंडीशन का खर्चा 450 रुपये, यानी W1 यानी पहली कंडीशन का काम 450 रुपये, दूसरी कंडीशन का खर्चा 625 रुपये। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, पहली कंडीशन में कितने बर्नर? 6 बर्नर। कितने घंटे प्रतिदिन जलते हैं? 6 घंटे प्रतिदिन जलते हैं। कितने दिन तक जलते हैं? 8। ये पहली कंडीशन का हो गया। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, 10 दिन के लिए
5 घंटे प्रतिदिन जलते हुए भाई कितने बर्नर, यानी कितने की वैल्यू चाहिए आपकी, मान लिया वो बर्नर x है तो आपको x का मान चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब ज़रा बात को एकदम बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा। मुझे पता है आपको इसका कैलकुलेशन करने आता है, आप कैसे ना कैसे इसको काटेंगे, क्रॉस फिर काटेंगे, 6 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 36 36 हज़ार चीज़ें हैं। काटने के बाद आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर x का मान निकालेंगे। बात आंसर लाना नहीं है, बात है ईमानदारी से और शॉर्ट में आंसर लाना, तरीके से कॉन्सेप्चुअली आंसर लाना। सुनते जाइएगा ज़रा, मैं इसको देखूं तो मैंने इसको अगर 25 से काटा तो 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, और ये 25 से 25 बार में कट जाएगा। मैं आपको इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत ही तगड़ा मेथड बताने वाला हूँ। देखिएगा, ये 18/25 का रेशियो बना। अब यहाँ पे x है और ये सारी चीज़ें हैं, नोटिस करिएगा, मैंने इनको देखा तो 6 छक्का 36, यानी 18 दूनी 36, ये 2 गुना में बैलेंस हो रहा है भाई। 6 छक्का 36 और ये 18, तो 18 दूनी 36, ये 2 गुना में बैलेंस हो रहा है। उसी तरीके से ये है 50 और ये है 25, तो ये भी 2 गुना में बैलेंस हो चुका है। क्लियर है, यानी 25 दूनी 50। अब बस ये बैलेंस करना बचा है। क्लियर है कि नहीं दोस्तों? फिर से समझिएगा, इस प्रकार के इक्वेशंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं। या 18 मैंने पकड़ा, यहाँ पे मैंने कोई भी कंपोनेंट पकड़ लिया, अगर मैं 6 गुणे 6 पकड़ता हूँ तो 36 2 गुना हो गया, इधर भी 2 गुना होना चाहिए, तो 10 गुणे 5 50, 25 दूनी 50, तो ये बैलेंस हो गया 2 गुना में। इधर भी बैलेंस होना पड़ेगा, तो इसको पूरा कटने के लिए x बराबर 8 ही तो होगा। अरे यहाँ भी 8 होगा, तब तो 8 से 8 कट के बैलेंस हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो गया, x बराबर 8, बस खत्म। समझ में आया दोस्तों? मज़ा आया ना? ये बहुत ही शानदार तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ऐसा नहीं है, आप पूरा इसको गुणा भाग करके कर सकते हैं, कोई गलत भी नहीं है, पर मैं आपको कुछ शक्तिमान लेवल वाली चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने देखा 18 दूनी 36 2 गुना हो रहा है, तो नीचे भी 2 गुना को मैंने पहले बैलेंस कर दिया, तो 25 दूनी 50 2 गुना हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर 8 है, तो नीचे भी कितना होना पड़ेगा, 8, यानी x बराबर 8 होना चाहिए। आंसर आ गया। आपको कुछ काटने पीटने की, फालतू कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन, हम ज़बरदस्ती चीज़ों की जानकारी ना रखते हुए फंसते जाते हैं, पर अब आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के तरीके देखिए। यदि x-1 आदमी x+1 दिनों का काम तथा x+2 आदमी x-1 दिनों में काम का अनुपात 9 संबंधित 10 है, यानी W1/W2 हमें दे रखा है, तो W1 9 W2 10 बराबर W1, यानी पहली कंडीशन में x-1 आदमी और ये x+1 दिन, दूसरी कंडीशन में x+2 आदमी और x-1 दिन। इसको सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। तो देखिए, ये x-1 कट गया, आसानी से कट जाएगा। उसके बाद कई सारे लोग, सुनते रहिएगा ध्यान से, कई सारे लोग इधर गुणा करेंगे, इधर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर x का मान निकालेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया। देखिए, x+1 कितना लाना है, 9, और x+2 कितना लाना है, 10, तो साफ समझ में आ रहा है x बराबर 8 होना चाहिए। अरे 8 और 1 9, 8 और 2 10, बस खत्म। क्यों ज़बरदस्ती क्रॉस प्रोडक्ट करके गुणा करने का? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी एक वेरिएबल का इक्वेशन हो और वही वेरिएबल आपका उत्तर है, तो कभी भी इक्वेशन सॉल्व नहीं करना चाहिए। ऑप्शन से उठाइए, पुट करिए। ऑप्शन भी नहीं, यहाँ पे तो कॉमन सेंस लग जा रहा है कि x+1 कितना आना चाहिए, 9, और x+2 कितना आना चाहिए, 10, तो x बराबर क्या होना चाहिए, 8, बस खत्म, आंसर आ गया। इतना ही ईजी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 36 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कोई काम 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 व्यक्ति काम को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि पहले समूह के 2 व्यक्ति दूसरे समूह के 3 व्यक्ति के बराबर है। तो दोस्तों, ये जो लास्ट वाली लाइन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इजी है बट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं भाई, दोनों कंडीशन में काम समान है, तो पहले कंडीशन का काम भी 1 मान लिया और दूसरे कंडीशन का भी काम 1 मान लिया। अब देखिए, पहली कंडीशन में 36 व्यक्ति 8 घंटे 24 दिन, दूसरी कंडीशन में 24 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेंगे।
यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बोला गया यदि पहले समूह के 2 व्यक्ति दूसरे समूह के 3 व्यक्ति के बराबर हैं। दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि पहले समूह के साथ लिखा है 2 व्यक्ति तो हम सीधे यहाँ पे गुणे 2 कर देते हैं, और दूसरे समूह के साथ लिखा है 3 व्यक्ति तो सीधे हम यहाँ गुणे 3 कर देते हैं और सॉल्व करते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है। ध्यान से समझिएगा ये क्या है। 2 व्यक्ति यानी 2 व्यक्ति की कार्य क्षमता, 3 व्यक्ति यानी 3 व्यक्ति की कार्य क्षमता, यानी ध्यान से कोशिश करिएगा कि पहले समूह के 2 व्यक्ति बराबर है दूसरे समूह के 3 व्यक्ति के। भाई ये सीन चल रहा है ना, पहले समूह के 2 व्यक्ति बराबर हैं दूसरे समूह के 3 व्यक्ति के। तो अगर मैं दूसरे को नीचे ले आऊं तो फर्स्ट अपॉन सेकंड बराबर 2 नीचे आएगा तो 3/2 होगा। यानी कि पहले समूह के व्यक्ति की कार्य क्षमता कितनी मिल रही है 3, और दूसरे समूह के व्यक्ति की कार्य क्षमता कितनी मिल रही है 2। तो पहले के आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा 3, और दूसरे केस में आपको क्या लिखना पड़ेगा 2। आई होप समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया है। पहले समूह के 2 व्यक्ति दूसरे समूह के 3 व्यक्ति के बराबर है तो पहला बटे दूसरा 3/2 होगा। क्लियर दोस्तों? अब सॉल्व कर लेना, सॉल्व बड़ा आसानी से हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। देखिए जो चीज़ ईजी है उसे ईजी वे में ही करना है, बस अपने थॉट प्रोसेस को जिंदा रखना है। क्लियर? तो 24 से 24 खत्म, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। तो डी बराबर आपका आ गया 48, यानी दूसरे केस में कितने दिन चाहिए 48 दिन आंसर। क्लियर है दोस्तों? ये वाला क्वेश्चन बस मैंने ये समझाने के लिए आपके लिए लिया था। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन आपके सामने है। ए बी के 3/4 समय में आधा काम करता है, दोनों मिलकर कार्य को 18 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा आने वाले प्रश्नों में से एक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के मैं कई तरीके बता सकता हूँ, पर इम्पोर्टेंटली बेसिकली मैं इसको 2 तरीक़ों से करूँगा और दोनों तरीके आपको समझने हैं। एक वो तरीका जिससे हम चल रहे हैं फॉर्मूले मेथड से, और एक थॉट प्रोसेस से। समझते रहिएगा। अब बस आपको इसकी लैंग्वेज को पकड़ना है कि किससे किसकी तुलना हो रही है। ए बी के 3/4 समय में, ठीक है, आधा काम करता है, दोनों मिलकर कार्य को 18 दिनों में करते हैं। अब समझिएगा, यानी कंडीशन क्या है, आधा काम होता है। किसका आधा काम? बी के 3/4 समय में आधा काम करता है कौन? ए। तो भाई पहली कंडीशन ए की और दूसरी कंडीशन बी की। क्लियर दोस्तों? तो अगर दूसरी कंडीशन में मैंने माना कि बी 2 काम करता है तो इसका आधा काम ए कितना करेगा? 1। क्लियर है दोस्तों? भाई बी का आधा काम ए करता है, तो या तो बी का काम 1 मान के ऊपर 1/2 लिखूं, इससे अच्छा है बी का काम 2 मान के ए का काम कितना कर दूं? 1। क्लियर है? अब देखिए पहली कंडीशन में देखते हैं कि ए बी के 3/4 समय में, तो मैंने माना ए की कार्य क्षमता ए और बी की कार्य क्षमता बी, क्योंकि मुझे कार्य क्षमता तो निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको समय दे रखा है जैसा हम कल देखे थे। क्लियर दोस्तों? ए की कार्य क्षमता ए, बी की कार्य क्षमता बी, ये काम का हो गया। आगे बढ़ते हैं, समय की बात करते हैं। बी के 3/4 समय में, बी के 3/4 समय में तो मैंने मान लिया कि बी का समय कितना है 4, तो ए का समय कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ए कितना समय ले रहा है बी का 3/4। तो बी को अगर मैं नीचे ले आया तो ए और बी के समय का अनुपात क्या हो जाएगा 3/4। परंतु मैं इतना नहीं करना चाहता, अब हम इतनी पोजीशन पर है कि हम चीज़ों को हम डायरेक्ट सोच सकें। तुलना किससे हो रही है? बी के समय से, तो आधार को मैंने बी का समय मान लिया, तो आधार कितना है 4, तो ऊपर वाला किसका होगा? ए का। क्या दोस्तों? बस देखिए हो गया प्रश्न, 2 दूनी 4। तो अगर मैं a बाई बी इधर रहने दूं तो 2/3 इधर मिल जाएगा, यानी a बाई बी बराबर ये इधर जाएगा ये नीचे आएगा तो 2/3। क्लियर दोस्तों? यानी ए और बी की कार्य क्षमता आ गई 2/3। अब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। अब जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको कार्य क्षमता मिल गई है तो किसी ना किसी का समय ज़रूर दिया होगा। देखिएगा दोनों मिलकर काम को 18 दिन में, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 2 और 3 5, तो कुल काम कितना हो जाएगा 5 × 18।
क्लियर है दोस्तों। भाई दोनों की कार्य क्षमता हम लेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों का दिन दे रखा है, ये टोटल काम हो गया। अब मुझे काम को किसको करवाना है? बी से। तो बी की कार्य क्षमता कितनी मिल रही है? 3। तो 3 से भाग कर दिया, समय आ जाएगा। 3 छक 18, 6 पच्चे 30 आंसर। बस यही दो दो लाइन के क्वेश्चन हैं दोस्तों, अगर आप इसकी लैंग्वेज को पकड़ पाते हैं तो। भाई दोनों की कार्य क्षमता 5, 18 दिन में, टोटल 5 गुणे 18। इस काम को किससे करवाना है? बी से। बी की कार्य क्षमता है 3, भाग कर दिया, आंसर आ गया 30। क्लियर है दोस्तों। अब इसका दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। दूसरे मेथड में हम डायरेक्ट इसकी कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। देखिएगा, मैंने माना ए की कार्य क्षमता ए और बी की कार्य क्षमता बी, तो डायरेक्ट अनुपात निकालेंगे। बस लैंग्वेज को पकड़िएगा, कोशिश करिएगा। भाई बी के 3/4 समय में आधा काम करता है ए, तो समझिएगा सारी तुलना किससे हो रही है? बी से। तो मैंने मान लिया कि कार्य क्षमता ए की ए और बी की कार्य क्षमता बी। आपको पता है कि कार्य क्षमता निकालना है तो टोटल काम बटे समय करना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी की कार्य क्षमता निकालनी है तो कुल काम कितना है और काम को करने में कितना दिन लग रहा है वो देखना पड़ेगा। तो सब तुलना बी से हो रही है तो मैं पहले बी को पकड़ लेता हूँ। तो मैंने मान लिया बी के लिए कुल काम 1 और बी के लिए कुल समय 1। अब ए को पकड़ते हैं। देखना दोस्तों बड़ा आसान हो जाएगा। अब कुल काम की बात करते हैं। ए कितना काम कर रहा है? बी का आधा। अगर बी 1 कर रहा था तो ए कितना करेगा? 1/2। भाई कितने समय में? भाई बी के 3/4 समय में। अगर बी 1 समय ले रहा है तो ए कितना लेगा? 3/4। क्लियर है दोस्तों, ये रेशियो आ गया। तो अब देखिएगा ए संबंधी बी बराबर, अगर मैं इसको हल्का सा सॉल्व करूं तो देखिए ये 1/2 है, 1/2 3/4 पलट जाएगा तो 3/4 अगर पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 और रेशियो में 1। क्लियर दोस्तों, 2 दूनी 4, ये हो गया 2/3 संबंधे 1। 3 इधर पटका तो ए संबंधे बी आपका आ गया 2 संबंधे 3। क्लियर है दोस्तों, ये चीज़ें बस सोचने वाली हैं दोस्तों, इसमें इतना समय नहीं लगता है। क्लियर हो रहा है? बस मैं आपको सिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया कि बी से तुलना हो रही थी तो मैंने बी को एक एक मान लिया और जैसे जैसे डेटा में दे रखा है वैसे लिखा और सॉल्व कर दिया। आपके पास कार्य क्षमता आ गई। बाकी तो वही चीज़ कि टोटल कार्य क्षमता 5, 5 कितने दिनों में? 18। किसका निकालना है? बी का, यानी 3 का। 3 छक 18, 6 पच्चे 30 आंसर। क्लियर है दोस्तों, और भी कई तरीके हैं लेकिन मैंने आपको ये दोनों अभी बताना उचित समझा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है, सेम उसी लॉजिक पर है और बस ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दे रखा है। आइए हम इसको करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसको करने के कई तरीके हैं लेकिन मैं आपको लास्ट वाले मेथड से बताता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ए संबंधी बी का अनुपात, यानी ए की कार्य क्षमता ए और बी की कार्य क्षमता बी का अनुपात निकाल लूँगा। जैसे जैसे प्रश्न में बोला है वैसे वैसे करते जाएं। ए बी के 1/7 समय में आधा काम करता है, यानी सारी तुलना किससे की गई है? बी से। ये सब कार्य क्षमता है तो आपको पता है कि कार्य क्षमता बराबर टोटल काम बटे समय। सारी तुलना बी से की गई है तो पहले हम बी को रेफरेंस ले लेंगे। मैंने मान लिया कि बी काम करता है टोटल 1 समय में। अब ए की बारी, ए कितना काम करता है? बी का आधा। कितने समय में? 1/7 समय में। क्लियर है दोस्तों, तो अब जरा करा तो ए संबंधी बी बराबर ये 1/2, ये पलट के जाएगा तो 7/1 संबंधे 1, यानी 7/2 संबंधे 1। 2 को इधर पटका यानी 7 संबंधे 2, यानी ए और बी की कार्य क्षमता आ गई 7 संबंधे 2। अब किसी ना किसी का दिन ज़रूर दिया होगा। दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 21 दिन में। तो क्या मैं टोटल काम निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, दोनों की मिला करके कार्य क्षमता लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोनों का दिन दे रखा है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 9 गुणे 21। इस काम को किससे करवाना है आपको? इस काम को इस बार करवाना है ए से, तो किससे भाग करना पड़ेगा? ए की कार्य क्षमता से। तो 7 तिरिक 21 और 9 तियां 27, आंसर आपके सामने। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बी के 1/7 समय में आधा काम कर देता है। जैसे जैसे बोला है हमने वैसे वैसे कर दिया।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है पर है बहुत आसान। कब? जब आपकी अप्रोच सही होगी। क्वेश्चन देखिएगा, एक ठेकेदार 15 किलोमीटर की सड़क को 40 सप्ताह में पूरा करने का ठेका लेता है। 10 सप्ताह में 180 आदमी द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 किलोमीटर सड़क पूरी हो गई। यदि कुछ लड़के और भी काम पर रख लिए जाएं तो 9 घंटे प्रतिदिन काम करके कार्य समय पर समाप्त हो जाता है। यदि 3 लड़कों का काम 2 आदमी के काम के बराबर है तो कितने लड़के काम पर लगाए गए? क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। दोस्तों हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले आप देखिए आपको पूछ क्या रहा है। आपको पूछ रहा है कि कितने लड़के काम पर लगाए गए। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा जो समीकरण है वो लड़कों के रूप में बनाएंगे, यानी हम आदमियों को भी किस में बदल देंगे? लड़कों में। कैसे बदलेंगे? क्योंकि एक कंडीशन दिया गया है, बोला गया है हमको कि 3 लड़कों का काम बराबर है 2 आदमियों के। क्लियर है? यानी 3 लड़के बराबर 2 आदमी, यानी 2 मेल। मुझे क्या करना है, चूंकि लड़के पूछे हैं तो आदमियों को किस में बदलना पड़ेगा? लड़कों में। तो टोटल कितने आदमी हैं? 180 आदमी। तो 2 को 180 बनाने के लिए किसका गुणा? 90 का। तो 90 का इस तरफ किया है तो 90 का इधर भी करना पड़ेगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 270 लड़के बराबर 180 आदमी, यानी 180 आदमियों की जगह मैं 270 लड़कों को रख सकता हूं। अब पूरा समीकरण एक इक्वेशन का हो जाएगा, यानी सिर्फ लड़कों का, आसानी से आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। अब देखिए वही W1/W2। भाई ये जो 15 किलोमीटर और ये 40 सप्ताह है वो हमारा रेफरेंस है, ये वो हमारा क्या रेफरेंस पॉइंट है। अब काम कैसे हो रहा है? पहली कंडीशन में 3 किलोमीटर सड़क, यानी W1 बराबर आपका आ गया 3। तो W2 यानी दूसरी कंडीशन में कितना बनेगा? 12। क्लियर दोस्तों? पहली कंडीशन में 180 आदमी, चूंकि हमने आदमियों को बॉयज़ में बदल दिया तो 180 की जगह 270 बालक हो गए। कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हुए? 8 घंटे प्रतिदिन। कितने सप्ताह? 10 सप्ताह। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हमसे बोला जा रहा है कि 180 आदमी तो पहले से थे, यानी कि 270 बालक तो पहले से थे, कुछ और बालक, कुछ और लड़के ऐड कर दिए। तो मैंने माना कि कुल लड़के हो गए हमारे पास 20। और ये कैसे काम कर रहे हैं? 9 घंटे प्रतिदिन। और काम हमें समय पे ख़त्म करना है। टोटल सप्ताह था 40, 10 सप्ताह हो गया, कितना बचा? 30। बस दोस्तों सॉल्व करके बी की वैल्यू निकाल लीजिए। 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब ये देखिए 270, 9 तियाँ 27 और 270 खत्म। तो बी बराबर आ गया 8 चौके 32 गुणे 10, 320। यानी दूसरी कंडीशन में कुल कितने बालक है? 320। पहले थे कितने? 270। तो एक्स्ट्रा कितने लाए भाई? 320 में से 270 घटा दिया, यानी कि 50। यानी कि 50 लड़के एक्स्ट्रा आए। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ज़बरदस्ती के बवाल पालने की ज़रूरत नहीं है, हमको लड़के निकालने थे तो हमने सबको लड़कों में बदल दिया। 180 आदमी बराबर 270 कर दिया, तो 180 की जगह 270, बाकी तो जैसे करते थे वैसे। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आता था, आता है और आगे भी आता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा और दोनों तरीके आपको समझने हैं। आपको तरीका इसलिए नहीं समझना है क्योंकि आपको मास्टर बनना है, आपको तरीका इसलिए समझना है ताकि कौन सा तरीका कब लगे ये किसी को नहीं पता होता। बस आपको आपके कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। देखते हैं, एक ठेकेदार किसी काम को 92 दिन में करने के लिए शुरू करता है और 110 आदमी काम पर लगाता है। 48 दिनों में काम 48 दिनों बाद पाया कि काम का 3/5 भाग पूरा हुआ, तो काम को करने में समय पे पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को काम से निकाला जा सकता है? दोस्तों देखिए, समय पर पूरा करने के लिए यानी कुल कितना समय लगना चाहिए इसको? 92 दिन। तो 92 दिन हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट। अब देखते हैं W1/W2 पे करते हैं। तो 3/5 काम हुआ, यानी अगर पूरा काम 5 है तो W1 कितना हुआ आपका? 3। पूरा काम अगर 5 है तो W1 कितना हुआ आपका? 3।
पूरा काम 5 है, 3 हो गया, तो दूसरे केस में यानी W2 कितना होगा 2। तो पहले केस यानी W1 को करने के लिए क्या क्या सीन है, 110 आदमी लगाए गए, कितने दिन तक काम किया इन्होंने, 48 दिनों तक। अब जो नेक्स्ट काम है यानी W2 है, उसको कैसे करना है भाई, कुछ आदमी निकाल कर करना है। तो मैंने मान लिया कि कुल कितने काम हो गए, यहाँ कितने आदमी हो गए, M मान लिया, M आदमी निकालने के बाद। लेकिन काम मुझे 92 दिनों में ख़त्म करना है, तो 48 दिन तो 3 काम करने में लग गए, तो 92 दिन आपको टोटल लगाने हैं। तो 48 तो ये हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना बचा 44, क्योंकि मैंने 92 पहले लगाने थे, 48 लग चुके हैं, तो कितने दिन बचे 44। सॉल्व करके M निकाल लिया, बहुत ही आसान है। देखिए ये कटा कितनी बार में, 22 बार में, 22 बचे 110, ये हो गया 16 तियाँ 48, M इधर जाएगा, तो M बराबर 80। यानी दूसरे केस में समय पर काम खत्म करने के लिए केवल 80 आदमियों की ज़रूरत थी। पहले कितने थे आपके पास 110, तो कितने निकाले जा सकते हैं भाई, 110 थे, 80 की ज़रूरत है, तो कितना निकाल देंगे 30, आंसर आ गया। इतना ही आसान है दोस्तों, एक एक लाइन में आंसर आते हैं अगर आपकी अप्रोच और हल्का सा कैलकुलेशन आपका सही है तो। क्लियर है दोस्तों। अब इसी क्वेश्चन को करने का मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका दोस्तों ध्यान से समझेंगे। देखिए दूसरा तरीका तो बहुत आसान है, इसको ज़रा मैं परसेंटेज के फॉर्म में देख लेता हूँ, नहीं भी देखूंगा तो भी हो जाएगा, पर फिलहाल परसेंटेज के फॉर्म में देखता हूँ। कहने का मतलब 3/5 भाग, अगर 3/5 को परसेंटेज में बदला जाए तो कितना हो जाएगा 60%। यानी अगर 110 आदमी काम करते हैं तो 60% काम कितने दिनों में हो रहा है, 48 दिनों में। क्लियर है। अब बाकी जो बचा काम है वो कितना परसेंट बचा भाई, 40% बचा, क्योंकि पूरा काम आपका कितना होगा 100%। तो 40% काम जरा देखते हैं कि 110 आदमी होते तो कितने दिनों में होता। साफ दिख रहा है कि पहले 10 पर आ जाते हैं, 10 पर आने के लिए 6 का भाग कर दिया तो 10% काम, इधर 6 का भाग करेंगे तो 8 दिन, फिर 10 से 40 पर आने के लिए 4 का गुणा तो 8 चौके 32 दिन। क्लियर हो रही बात। यानी अगर 110 आदमी अपनी स्पीड से काम करते हैं तो 40% काम यानी बचा हुआ काम कितने दिनों में होता, 32 दिनों में। क्लियर है। लेकिन आपसे बोला गया है कि कार्य को समय पर पूरा करवाना है, यानी 92 दिन लगने थे, 48 दिन लगे हैं, तो कितने दिन बचे, 44 दिन बचे, यानी बचा हुआ काम 44 दिनों में कराना है। ध्यान से समझिएगा। यानी मैं अगर बोलूं कि जो मेरे को समय का अनुपात है, अगर मैं वास्तविक स्पीड से चलता तो बचा हुआ काम कितने दिनों में हो जाएगा, 32 दिनों में। लेकिन मुझे बचा हुआ काम कितने दिनों में करवाना है भाई, 44 दिनों में करवाना है। यानी ये मेरा समय का अनुपात हो गया। समझ में आ रही है दोस्तों। भाई बचे हुए काम को बस मैंने पकड़ लिया, बचा हुआ काम अगर 110 आदमी जिस तरीके से कर रहे हैं उसी स्पीड से करते तो 32 दिन में ही हो जाता, पर आपको कितने दिन में करवाना है, 44 दिन। यानी उसी काम को करने का 32 दिन और उसी काम को करने का 44 दिन। क्लियर है दोस्तों। अगर मैंने काटा तो 8 चौके 32 और 11 चौक 44, ये आपको मिल गया है समय का अनुपात। तो कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा भाई, इसी का उल्टा। यानी पहली कंडीशन की कार्य क्षमता 8 तो दूसरे कंडीशन की कार्य क्षमता, पहली कंडीशन की कार्य क्षमता 11 तो दूसरे कंडीशन की कार्य क्षमता 8। कहने का मतलब कि अगर पहले 11 अनुपात आदमी थे तो अब कितने बचे 8, तो कितने को निकाल दिया, 3 अनुपात को निकाल दिया। पर वास्तव में पहले कितने थे 110, तो 11 को 110 बनाने के लिए 10 का गुणा। क्लियर है दोस्तों। इसको मैं हल्का सा मिटा देता हूं। तो अगर 11 को 110 बनाना है तो 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो 10 का गुणा जब इधर किया तो 10 का गुणा इधर भी होगा, तो 10 तियां 30 आंसर। यानी कितने आदमी निकाले 30। आई होप क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अरे बहुत ही इजी है, एक बार और समझिएगा। सिर्फ मैंने बचे हुए काम को ले लिया, तो 40% काम अगर ओरिजिनल स्पीड से चलता तो 32 दिन लगते, पर मुझे लगाने कितने हैं 44 दिन। ये सब चीज़ें मैं मुँह जबानी कर सकता हूँ। तो उसी काम के लिए 32 दिन और उसी काम के लिए 44 दिन, तो
कार्य के समय का अनुपात आ गया 8:11, तो कार्य क्षमता पलट देंगे, यानी 11:8। यानी वास्तविकता में अगर 11 आदमी थे तो अब कितने होंगे, 8। कितने की कमी, 3 की। पर वास्तविकता में कितने हैं, 110, यानी ये 10 का गुना तो ये भी 10 का गुना, आंसर आ गया 30। क्लियर दोस्तों, इतना ही आसान है, बहुत ही ईजी है। एक आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैंने सेम टाइप का लिया है। आइए इसको हम दोनों मेथड से एक बार फिर समझते हैं, डायरेक्ट समझेंगे। 2/5 काम पूरा हुआ, यानी अगर पूरा काम 5 है तो पहली कंडीशन में कितना काम हुआ, 2। अब दूसरी कंडीशन में W2 कितना बचा, 3। तो पहली कंडीशन में काम कैसे हो रहा था, 35 आदमी थे, 60 दिन के लिए ठेके पर लगाए गए, लेकिन कितने दिन काम किए, केवल 32 दिन किए। क्लियर है दोस्तों। अब दूसरी कंडीशन में मान लेते हैं टोटल m आदमी हैं और काम को कैसे समाप्त करना है, समय पर। अगर काम को समय पर समाप्त करना है तो यानी 60 दिन का टोटल टाइम लगना चाहिए, 32 टाइम लग चुका है, कितना बचा, 28। क्लियर है दोस्तों। बस अब इसको हमें तेजी से सॉल्व कर लेना है। देखते हैं दोस्तों, अगर जैसे इसको मैं सॉल्व करूं तो पहले मैं इसको 4 से काट लूँ इसको, ठीक है। तो 8 चौके 32, 7 चौक 28, ये हो गया 7 पच्चे 35। अब ये देखा 2 चौक के 8, तो m इधर गया, m बराबर 5 तिया 15, 15 चौक के 60। यानी दूसरी कंडीशन में टोटल कितने आदमी की ज़रूरत है आपको, 60 की। पहली कंडीशन में कितने थे आपके पास, 35, तो एक्स्ट्रा कितने बचे, 60 में से 35 घटा दिया, यानी एक्स्ट्रा और कितने लाने हैं आपको, 25। बस आंसर, इतना ही आसान है। इसी का मैं दूसरा तरीका आपको फिर से बता देता हूँ। दूसरा तरीका, इसको हम परसेंटेज में बना करके देखते हैं। 2/5 काम, अगर 2/5 को मैं परसेंटेज में बदलूं तो ये हो जाएगा आपका 40%। यानी अगर 60 दिनों के टारगेट के हिसाब से 35 आदमी काम करते हैं तो 40% काम कितने दिन में हो गया, 32 दिनों में। मैंने आपको बताया था कि मुझे शेष काम पर फोकस करना है, तो शेष काम कितना बचा, 60%। तो 60 पर आते हैं, तो 60 पर आने के लिए पहले 10 पर आ जाएं, यानी अगर मैंने 4 का भाग कर दिया तो 10%, तो 4 का इधर भाग किया तो 8 दिन, तो 10% 8 दिन। फिर 60 पर आना है तो कितने गुना, 6 गुना, तो 6 गुना ये भी हो जाएगा, तो 8 छंग 48 दिन। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो बचा हुआ 60% काम है वो वास्तविक स्पीड से 35 आदमियों द्वारा 48 दिन में होना है, लेकिन आपको कार्य समय पर समाप्त करना है। 60 दिन तय थे, 32 दिन हो गए, अब बचे हुए काम को कितने दिन में करना है, 28 दिन में। उसी ओरिजिनल स्पीड से बचा हुआ काम 48 दिन में होता, पर आपको कितने दिन में करना है, 28 दिन में। यानी सेम काम का आपका अनुपात मिल गया, सेम काम की ओरिजिनल स्पीड से 48 दिन में, पर आपको कितने दिन में करवाना है, 28 दिन में। थोड़ा सा अगर मैं काटूँ 4 से तो 12 चौक 48 और 7 चौक 28। तो चूँकि आपको पता है कि समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होते हैं, तो कार्य क्षमता हो जाएगा 7 संबंधे 12।